स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के जो भी पॉइंट्स हैं वो सब करंट अफेयर से संबंधित हैं। यदि प्रश्न आए भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कुल कितनी है, तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप? 6 पार्टियां हैं। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, तीसरी है बीजेपी, चौथी बीएसपी, पांचवी हो जाएगी एनपीपी और छठी हो जाएगी आप पार्टी। तो ये 6 पार्टियां वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इनके विषय में आप ये ध्यान रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। संस्थापक थे एओ ह्यूम और चुनाव चिन्ह क्या था? हाथ का पंजा। दूसरी पार्टी ध्यान रखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1964 को हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया और हथौड़ा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जी ने की थी और चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम द्वारा स्थापित की गई और इसका चुनाव चिन्ह था हाथी। राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी अर्थात एनपीपी, ये 6 जनवरी 2013 को इसका गठन हुआ। चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक। और आम आदमी पार्टी अर्थात आप, इसका जो गठन हुआ है वो 2 अक्टूबर 2012 को। चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। 10 अप्रैल 2023 को इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में यही 6 पार्टियां हैं जो भारत की राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इनके विषय में भी ध्यान रखेंगे एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और टीएमसी ये तृणमूल कांग्रेस। तो इन तीनों पार्टियों का दर्जा चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया है। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 25 मई 1999 को और इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। ये शरद पवार जी की पार्टी है। और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1925 कानपुर में और इसका चुनाव चिन्ह है हसिया और बाली। टीएमसी स्थापना हुई 2 सितंबर 2016। चुनाव चिन्ह क्या है? फूल एवं घास है। हाल ही में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल का राज्य पार्टी का दर्जा भी समाप्त किया गया है। ये जो राष्ट्रीय लोक दल है अर्थात इसको कहते हैं आरएलडी, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में और संस्थापक थे अजीत सिंह और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हैंडपंप है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, इसको यूरोपियन जीआई टैग 30 मार्च 2023 को मिला है। तमिलनाडु के कम्बम अंगूर को जो है जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु में कम्बम घाटी है जिसमें अंगूरों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए इस अंगूर का नाम क्या पड़ा है? कम्बम अंगूर। और इसको अभी हाल में क्या मिला है? जीआई टैग अर्थात भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकली इंडिकेशन प्राप्त हुआ है। मन की बात मोदी जी करते हैं और रेडियो के माध्यम से इसके 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है जो 4 धातुओं से बना है, चांदी, तांबा, निकल और जस्ता से। चांदी कितनी है? 50%, तांबा है 40%, निकल 5% और जस्ता भी 5%। तो ये 100 रुपये का सिक्का इन 4 धातुओं से मिलकर बनाया गया है। इसका जो व्यास है, यहाँ विकास लिख गया है, इसका व्यास पढ़िएगा। इसका व्यास कितना है? 44 मिलीमीटर है। मोदी जी की मन की बात
के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। 4 धातुओं से बना है और इसका व्यास कितना है, 44 मिलीमीटर है। इस सिक्के के फ्रंट भाग पर अशोक चिन्ह है, सारनाथ का अशोक चिन्ह है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जबकि सिक्के के पिछले भाग पर माइक्रोफोन और 2023 अंकित है। जल निकायों की पहली गणना 23 अप्रैल 2023 को हुई। किसने कराई? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कराई गई है। इसमें भारत में सबसे अधिक जल निकाय पश्चिम बंगाल में बताए गए हैं, जबकि भारत में सबसे कम जल निकाय सिक्किम में बताए गए हैं। तो जल निकायों की पहली गणना किसने करी है? जल शक्ति मंत्रालय। और जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ है? तो 2019 में हुआ है। और कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। भारत में विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क ये बनाया जा रहा है नागपुर, महाराष्ट्र में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी आधारशिला रखी है। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना, ये जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री ने 7 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में इस परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना के तहत भारत के गांवों की संस्कृति को उजागर किया जाएगा। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 20 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। इसकी थीम भी ध्यान रखेंगे, किसकी? प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की। समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया, अभ्यास के लिए दर्शन। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? भोपाल में। और इसका उद्घाटन 5 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस ये जयपुर में आयोजित हुई है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजन किया गया है, अर्थात आरपीएफ ने इसका आयोजन किया है। यदि प्रश्न आए भारत का सर्वोच्च सेनापति, तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। इस समय द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत की तीनों सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति हैं। सीडीएस कौन है इस समय? अनिल चौहान है, अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत थे। नौसेना अध्यक्ष इस समय कौन है? आर हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे। वायुसेना अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी। और नौसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एडमिरल। थल सेना अध्यक्ष कहलाता है जनरल और वायुसेना अध्यक्ष कहलाते हैं एयर चीफ मार्शल। वीवीआर सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है, अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। कलकेश नारायण सिंह देव ये भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये सीवीसी अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। संजय कुमार अग्रवाल सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इन्हें भी ध्यान रखना। प्रकाश श्रीवास्तव ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसके अध्यक्ष हैं। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। सतपाल भानु ये एलआईसी के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं अभी हाल ही में। देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। आशीष जितेंद्र देसाई केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नितिन अग्रवाल ये सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। राहुल नवीन ये प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभारी हैं। वसुधा गुप्ता कौन है? आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक बनाई गई हैं। ये कुछ नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं जिनकी नियुक्ति 2023 में हुई है। क्रिस्टोफर लक्सान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। सातो किलमेन वनुआतू के हैं। अनवारुल हक काकर ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के पीएम हैं। हुन मानेट कंबोडिया के। मैनुएला रोकाबोटी इक्वेटोरियल गिनी की। चेन चियन जैन ये ताइवान के हैं। शेख अहमद नवाफ अल सबाह ये कुवैत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं।
इनके विषय में भी ध्यान रखना। रघुबर दास ये अभी हाल ही में उड़ीसा के 26वें राज्यपाल बनाए गए हैं। गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रेरणा देवस्थली ये नौसेना में INS त्रिकंद युद्धपोत की कमांडिंग ऑफिसर बनाई गई हैं। पहली महिला हैं जिनका INS त्रिकंद युद्धपोत पर इनको ये कमांडिंग ऑफिसर हैं। सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक बने हैं। जया वर्मा सिन्हा ये आपको मालूम है रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और CEO है। BR अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा ये जयपुर के वैक्स संग्रहालय में लगाई गई है जो नाहरगढ़ किले में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जज अभी हाल में नियुक्त हुए हैं। सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता। इन तीनों जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल जज कितने होते हैं? 34 होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जज पूरे हो गए हैं। 33 प्लस 1 टोटल कितने होते हैं? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस समय इन तीनों जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की पूरा जो है हो गया है। वर्तमान में कौन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। और कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के। सुस्वागतम पोर्टल, इसको ध्यान रखिएगा आप। ये सुप्रीम कोर्ट में आगंतुकों, वादियों, पत्रकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय परिसर में प्रवेश के लिए इलेक्ट्रॉनिक पास प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति किसकी अध्यक्षता में बनी है? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। पूर्व राष्ट्रपति हैं और 7 सदस्यीय कमेटी है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इनको आप एक बार देख लें। धन्यवाद।